हम लोग छत्तीसगढ़ में जनजाति और उनके जनजातियों के कार्य, बड़ा आसान होता है जनजाति और जनजातियों के कार्य को जानना। एक बार अगर मैं रीड भी कर दूंगा ना तो आपके दिमाग में ये छप जाएगा। कुछ बातें होंगी जो बताऊंगा मैं, अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, और आज से या आज से ही हो सके तो मैं कंप्यूटर का भी सेशन एक हफ्ते तक ला दूंगा। उसमें एमसीक्यू 30-50 के आसपास जितने चैप्टर दिया हुआ है जो एसआई में आने वाला डीओ में आएगा, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू करा दूंगा और खेल खत्म, ठीक है उसका। चलिए तो ध्यान से सुनिएगा, हमको दे रखा है जनजातियों के कार्य। सर कहा अपने को अगरिया, अगरिया कौन सा काम करते हैं? तो लौह शिल्प का काम करते हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर लौह अयस्क की उपलब्धता है, इसके बारे में जानकारी देने वाले कौन थे? अगरिया जनजाति, क्योंकि उनका काम क्या है? लौह शिल्प का। कैसे? तो भाई लोहे का कच्चा लोहा लाकर पिघलाकर उससे वस्तुएं बनाने के लिए आग चाहिए और दिन भर आग लगाते रहते थे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? अगरिया। आग लगाकर काम करते थे इसलिए अगरिया, और आग लगाकर क्या पिघलाते हैं? लोहा, इसलिए अगरिया कौन सा काम करेंगे? तो लौह शिल्प का काम करेंगे। ऐसे ही इसको याद रखना है। दूसरा दिया हुआ है कमार जनजाति। कमार जनजाति जो है वो छत्तीसगढ़ के महासमुंद गरियाबंद, मैक्सिमम गरियाबंद क्षेत्र में अधिकतम संख्या में रहते हैं। अधिकतम संख्या में कहाँ रहते हैं कमार लोग? तो गरियाबंद क्षेत्र में रहते हैं। कमार एक विशेष पिछड़ी जनजाति है और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा विशेष पिछड़ी जनजातियों वाला जो जिला है कौन सा बेटा? गरियाबंद। इसको भी याद रखना। कमार जनजाति का मुख्य काम क्या होता है बेटा? तो बांस शिल्प। क्या होता है? बांस शिल्प, जिससे ये टोकरी वगैरह का निर्माण करते हैं। किससे निर्माण करते हैं? टोकरी वगैरह का निर्माण करते हैं। दूसरा है कंडरा। कंडरा जनजाति जो है ये भी बांस से बर्तन बनाने का ही काम करती है, बांस का ही काम करती है। कंडरा और कमार दोनों ही क्या करते हैं? बांस से उसके छिलके वगैरह से बर्तन टोकरी बनाने का काम करते हैं। एक हमारे पास है बिरहोर जनजाति। कौन जनजाति? बिरहोर। बिरहोर जनजाति जो है वो छत्तीसगढ़ के उत्तर में निवास करती है और ये विंध्याचल के एरिया से भारत में छत्तीसगढ़ के अंदर आई और विंध्यवासिनी देवी को अपनी क्या मानती? देवी मानती है। ये भी बांस शिल्प कला के साथ साथ विशेष रूप से रस्सी निर्माण करने का काम करती है। ये कंटेंट नया है बेटा कि बिरहोर जनजाति क्या करती है? रस्सी निर्माण करने का काम करती है। पहले जनजाति समुदाय में हर एक जनजाति को एक विशेष प्रकार का कार्य दे दिया जाता था और वो पीढ़ी दर पीढ़ी उस काम को करके उसमें बहुत ज्यादा महारत हासिल कर लेते थे। अभी के समय में क्या होता है कि सैलून जो है वो एक नाई समुदाय या ठाकुर समुदाय का ही व्यक्ति नहीं कर रहा है, कोई भी क्या कर रहा है? सैलून खोल ले रहा है। लेकिन जिनके जीन के अंदर है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी काम कर रहे हो, क्या होंगे? उसके तो ज्यादा दक्ष होंगे। यही बातें होती थी, इसमें दक्षता आती थी। एक हमारे पास है धनवार। इनका मुख्य और पारंपरिक व्यवसाय है बेटा बांस शिल्प कला। तो कंडरा, कमार, कंडरा, बिरहोर और धनवार। कमार, कंडरा, बिरहोर और धनवार ये सबके सब संबंधित किससे है? बांस शिल्प कला से। बिरहोर जनजाति स्पेशली क्या करती है? तो रस्सी का निर्माण करती है। इसमें विशेष जो पीढ़ी जनजाति है कमार है। अगला हमारे पास है हलबा जनजाति। कौन सी? हलबा। मुख्यतः कहाँ निवास करते हैं भाई ये? तो धमतरी, धमतरी के बाद कांकेर। कहाँ पर? तो कांकेर। कांकेर क्षेत्र में इनका निवास स्थान काफी ज्यादा है इन दो जिलों में, अर्थात कहा जाए तो सर दक्षिण दुर्ग और उत्तर बस्तर में। कहां पर? उत्तर बस्तर में इनका निवास काफी ज्यादा है। किसका? हलबा जनजाति का। आर्थिक रूप से सबसे समृद्धशाली अगर कोई जनजाति है तो वो हलबा है। इनका नाम हलबा क्यों पड़ा? हल वाहक होने के कारण ये कृषि का काम करते थे। तो कृषि होती है हल से, और हल वाहक होने के कारण इनका नाम क्या पड़ा? हलबा पड़ा। क्लियर है ये? अब हलवा है भाई, तो बाकी जनजाति कोई क्या करता है? बांस का काम करता है, कोई मिट्टी खोदने का, कोई कोयला खोदने का, कोई काले पक्षियों के शिकार का, कोई पूरी तरीके से जंगल पर आश्रित है। पर यह जनजाति पूरी तरीके से कृषि करती है। कृषि करने के कारण आधुनिक समाज से जुड़ पाई और इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो पाई। तो सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से समृद्धशाली जनजाति अगर कोई है तो वो हलबा है। क्लियर है ये मुख्य रूप से कौन सा काम करते हैं? तो चिवड़ा, जिसको कहा जाता है ना पोहा, चिवड़ा बनाने का काम करती है। क्योंकि इनके पास कृषि है तो धान भी होता होगा। अगली जनजाति हमारे पास है धुरवा जनजाति। धुरवा जनजाति जो है आपके इनके मुख्य पुरुष है गुंडाधुर। कौन है जी?
गुंडा धुर। ये जनजाति के लोग अपने नाम के अंत में ध्रुवा शब्द लगाते हैं। ठीक, ध्रुवा जनजाति जो है सर ये गोंडों की उप जनजाति है, गोंडों की उप जनजाति है, गोंडों की उप जनजाति है। मुख्यतः कृषि पर निर्भर होते हैं और केन, केन अर्थात गन्ने या बेत या फिर बांस से क्या करते हैं, वस्तुएं का निर्माण करते, क्रय विक्रय करते हैं। और पशुपालन, पशुपालन भी क्या है, तो इनका मुख्य व्यवसाय है पशुपालन। गुंडा धुर क्या करते हैं, पशुपालन भी करते हैं, कृषि भी करते हैं, और एक प्रकार का हमारे पास बेत आता है, तो बेत से भी वस्तुओं को निर्माण का कार्य करते हैं। अगली जनजाति हमारे पास है खाड़िया। ये छत्तीसगढ़ के उत्तर में निवास करती है। ठीक, अब खाड़िया जनजाति को कैसे याद रखोगे, तो खाड़िया मतलब ये हमेशा क्या रहती है बेटा, खड़ी रहती है। कैसे रहती है, खड़ी, खड़ी रहेगी तभी तो क्या करेगी, ये पालकी ढोने का काम करती है। क्या करती है, पालकी ढोने का। जो पुराने समय में राजाओं की पालकियां होती थी उसको ढोने का काम कौन करती थी, खाड़िया जनजाति। तो पालकी ढोने के लिए आपको खड़ा ही रहना पड़ेगा और खड़े होकर काम करोगे, इसे नाम क्या पड़ गया उसका, खड़िया, याद रहेगा। अगली जनजाति हमारे पास है कोरकू। कौन सी है, कोरकू। इसका मुख्य पारंपरिक कार्य है भूमि खोदना। क्या काम है इसका, भूमि खोदना। ठीक है, लैंड एक्विजिशन का काम होता है कोरकू जनजाति का। कोरकू जनजाति के कुछ नृत्य है जैसे थापटी, डांडल, ये सब क्या है, काफी जनजाति प्रसिद्ध है। कोरकू जनजाति मृतक स्तंभ का भी क्या करती है, उपयोग करती है। उरांव, गोंड, कोरकू, कोरबा, ये जो जनजातियां विभाग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन उस सबसे ज्यादा पूछता है, हलबा, उरांव, कोरकू, इससे क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछता है, ये याद रहेगा। अगला हमारे पास है जनजाति खैरवार। खैरवार जनजाति जो है वो मुख्यतः सरगुजा संभाग में निवास करती है। वहां पर वृक्ष पाए जाते हैं खैर के, और खैर वृक्ष से निकाला जाता है कत्था। तो खैर के पेड़ से कत्था, जो पान में लगाते हैं कत्था, खैर के पेड़ से कत्था निकालने का काम जनजाति कौन करती है, खैरवार। खैर वृक्ष से कत्था निकालती है, इसलिए नाम ही क्या पड़ गया उसका, खैरवार। जो खैर का वहन करती है, खैर के पेड़ पर जीवित रहती है, वो हो गए खैरवार। कत्था निकालने काम करता है। मुख्यतः कहां निवास करेंगे, सरगुजा संभाग में क्या करेंगे, ये निवास करेंगे, याद रहेगा। अगली जनजाति हमारे पास है पारधी। पारधी जनजाति जो है सर बहुत पिछड़ी हुई है। यह एक शिकारी जनजाति है जो मुख्य रूप से काले रंग के पक्षियों का शिकार करती है। अब ऐसा नहीं है कि आज भी जनजाति जंगल में काले पक्षी मार कर खाती है। इनका पारंपरिक कार्य ऐसा था कि वो काले पक्षियों को शिकार करती है। अब तो लगभग सब मुख्य धारा में आ ही चुकी है। तो पूछेगा कौन सी जनजाति है जो जंगल में काले पक्षियों का शिकार करती थी, तो बताओगे पारधी जनजाति। ठीक है, एक हमारे पास कंवर जनजाति है। कंवर को याद रखो किससे, कौरव से। किससे, कौरव से। महाभारत में पांडव भी थे और महाभारत में कौरव भी थे। तो जो कौरवों के पास क्या थी, 12 छोड़ी की सेना थी, सबसे बड़ी सेना थी। तो सबसे बड़ी सेना के कारण कौरव उसके बाद भी क्या करते थे, तो सैन्य कार्यों में संलिप्त रहते थे। तो राजाओं के समय भी गाथा गायन काम करेंगे तो प्रधान करेंगे, और सेना वाले कौन रहेंगे भाई, तो कौरव। वही कौरव जो है अपभ्रंश में क्या बन गया, कंवर बन गया। इनका ऐतिहासिक और पारंपरिक संबंध किससे है, तो सैन्य कार्य से है। अगला जनजाति हमारे पास आती है बतरा। ये लोग पारंपरिक रूप से समाज में सेवा कार्य करते हैं। राजा लोग अपने पास बतरा जनजाति के लोगों को सेवक के रूप में रखते थे। अगली आती है कोल जनजाति। इससे सर इंपॉर्टेंट या इजी कोई छो ही नहीं सकता। जो कोयला खोदता है वो जनजाति क्या हो गई, कोल हो गई। तो भाई इसका मुख्य कार्य क्या है जी, कोयला खोदना। अब कोयला कहां पर पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में, तो मुख्यतः पाया जाता है सरगुजा संभाग में और बिलासपुर संभाग में। तो उनका निवास स्थान भी क्या होगा, मुख्यतः सरगुजा और बिलासपुर संभाग में होगा। अगली हमारे पास है शिकारी जनजाति। शिकारी जनजाति क्या करती है कि ये छत्तीसगढ़ में छींद का पेड़ आता है, छींद, खजूर, एज लाइक खजूर रहता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। उसके पत्ते से चटाई और टुकनी बनाने का काम करती है। आप लोग को शायद जानकारी हो चाहे मत हो कि बस्तर साइड में ना सल्फी, छींद, खजूर, इनके काफी पेड़ पाए जाते हैं। तो उससे क्या करते हैं लोग, छींद पत्ते का चटाई और टोकरी बनाते हैं। अभी तो सब नायलॉन की और प्लास्टिक की चटाई आती है,
पहले पेड़ के पत्तों वाली चटाई आती थी, लोग क्या करते थे उसको काफी मात्रा में यूज भी करते थे, अब वो सब नहीं आता, सब एडवांस हो गया है। एक हमारे पास है ओझा गोंड। अब गोंड जनजाति है, नाम के सामने क्या लगा है जी, ओझा। सर गोंड जनजाति की यह उप जनजाति क्या करती है, गोदना गोदने का काम करती है। इसके साथ साथ जो छत्तीसगढ़ में देवार जनजाति है, देवार जनजाति भी क्या करती है, तो गोदना गोदने का काम करती है। फिर आते हैं प्रधान, जो हमारे यहाँ अभी हमारी छत्तीसगढ़ की स्वर्गीय पद्म विभूषण थी पंडवानी, पंडवानी गायिका तीजन बाई, वो भी कौन सी जनजाति की थी, तो प्रधान जनजाति की थी। ये लोग मुख्य रूप से गाथा गायन करते थे, तो पंडवानी भी तो एक प्रकार से भाई पांडवों की गाथा ही तो थी, तो गायन करते हैं और संगीत कार्य से जुड़े होते हैं। राजाओं के दरबार में गाथा गायन करने के लिए, राजाओं के मनोरंजन के गाथा गायन करने के लिए प्रधान जनजाति के लोग गाथा गायन का काम करते थे। एक होता है हमारे पास सांवरा, जो सपेरा है ना बेटा, सपेरा, वही क्या बन गया छत्तीसगढ़ में, सांवरा। क्या बन गया, सांवरा। सपेरा से क्या बना, वो सांवरा बना। ये मुख्यतः क्या करेंगे, तो सांप पकड़ने काम करते हैं। आपको ऐसे याद रखना है, सांवरा मतलब सपेरा, सपेरा मतलब सांप पकड़ने काम करेगा। बैगा जनजाति, बैगा जनजाति भाई देखो, एक तो सर इसको कहा जाता है, इनका मुख्यतः निवास स्थान कहां पर होता है, छत्तीसगढ़ में मैकाल क्षेत्र में। कहां पर, तो मैकाल रेंज, पूरा का पूरा मैकाल रेंज। मुख्यतः बात करेगा सर, बताओगे कवर्धा, मेनली कहां पर है, तो कौन जिले में, कवर्धा जिले में मुख्यतः निवास करते हैं। ठीक, ये जड़ी बूटी और तंत्र मंत्र के माध्यम से बीमारी और बाधाओं का उपचार करते हैं, पारंपरिक वैद्य है। द मेडिसिन मैन ऑफ बस्तर। और गोंडों का ब्राह्मण, गोंडों का पुरोहित कौन कहलाता है, तो बैगा कहलाते हैं। ठीक है। एक हमारे पास है जनजाति परजा। ये लोग मुख्य रूप से पशुपालन एवं बांस का काम करते हैं। परजा, धुरवा, दोरला, गदबा, ये सब के सब बस्तर संभाग में गोंडों की उप जनजातियां हैं, जिसमें से प से परजा, पशु क्या करेगा जी, पशुपालन करेगा। इसको क्या करना है बेटा, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। एक हमारे पास होता है पंडो। तो आप लोग को जब मैं जनजाति पढ़ा रहा था तो बताया था कि छत्तीसगढ़ में 7 प्रकार की जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है, जिसमें से 5 केंद्र सरकार के द्वारा और 2 राज्य सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार के द्वारा अबूझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, और राज्य सरकार के द्वारा भुजिया और पंडो। तो भुजिया जनजाति जिसके युवा ग्रह लाल बंगला कहलाता है, वैसी एक जनजाति हमारे पास कौन सी बची है, पंडो। पंडो, इसका पारंपरिक कार्य जो है वो कांस्य शिल्प है। क्या बेटा, कांस्य शिल्प एवं कृषि कार्य। कांस्य समझते हो ना, जो ढोकरा कला वगैरह होता होगा, कांस्य शिल्प। एक हमारे पास गदबा है, ये भी गोंडो की उप जनजाति है। ये मुख्यतः घरेलू कार्यों में संलग्न रहते हैं। खेती कार्य होने के बाद तो घर भी संभालना रहता है साहूकारों को, राजाओं का, तो उनका काम कौन करेंगे, तो गदबा जनजाति करती है। अबूझमाड़िया, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संभाग विभाग के द्वारा काफी ज्यादा वैल्यू दिया जाता है इसको भी। यह जनजाति विशेष रूप से काष्ठ शिल्प का काम करती है। अबूझमाड़िया जनजाति कहां पर निवास करती है, तो मुख्यतः नारायणपुर के अबूझमाड़ क्षेत्र में निवास करती है। वहां पर माड़िया ही है, ये गोंडो की उप जनजाति है, लेकिन अबूझमाड़ के क्षेत्र में रहने के कारण का नाम क्या पड़ गया है, अबूझमाड़िया पड़ गया है। भाई इनके देवता होते हैं एवालतोर। किसके बने होते हैं, साल वृक्ष के लकड़ी के बने होते हैं। तो मुख्यतः लोग क्या करते हैं, काष्ठ का काम करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं। ठीक है, और बेहतरीन कार्य करते हैं। कौन लोग, अबूझमाड़िया लोग। छत्तीसगढ़ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अबूझमाड़िया जनजाति को भी विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। अबूझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, कस, कमार, कोरबा। एक अबूझमाड़िया, 2 ब से 2 क से, अ से अबूझमाड़िया, ब से बैगा बिरहोर, क से कमार कोरबा। फिर हमारे पास आता है मुड़िया। ये लोग काष्ठ, लकड़ी एवं लौह दोनों काम करते हैं। अरे माड़िया मुड़िया तो क्या है जी, एक ही है। तो काष्ठ का भी काम करेंगे और लौह शिल्प का भी काम करते हैं। ठीक, ये हमारे पास दोबारा आ गया है। ठीक, ये हमारे पास जनजातियों के कार्य क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। अब छत्तीसगढ़ में भी कई प्रकार की जनजातियां ऐसी हैं जो आज भी स्थानांतरित कृषि करती हैं। मतलब एक स्थान पर, जैसे हम लोग क्या है, छत्तीसगढ़ के मुख्य अंचल मध्य अंचल में है, तो जो आपकी जमीन है पिछले 500 साल से दादाजी वहीं खेती करते थे और हमारी भी खेत वही है, वहीं पे करेंगे, चाहे उसकी उपजाऊ क्षमता जैसे भी हो। लेकिन जनजाति समाज आज क्या करता है, बहुत बड़ा एक जो है सब भाग
वो स्थानांतरित कृषि करता है। आज इस जमीन पे खेती करेगा, 2-3 साल तक खेती करेगा, जब तक उसकी उपजाऊ क्षमता बनी रहेगी। जैसे उपजाऊ क्षमता खत्म होगी कहीं और चला जाएगा, जंगल वंगल साफ करके खेती के लैंड बनाएगा, वहां खेती करेगा। 2-3 साल तक वहां खेती करने के बाद जब वहां लैंड खत्म होगा, उपजाऊ क्षमता खत्म होगी, कहीं और चला जाएगा। जब 4-5 जगह घूमेगा इस जमीन को, खेती किए हुए 5-10 साल बीत चुके होंगे, अब प्राकृतिक अपशिष्ट पदार्थ, पेड़ पौधे, जानवरों के मल मूत्र, उनकी बॉडी से ये एरिया फिर ऑटोमेटिक क्या होता है, फर्टाइल हो जाता है। फिर यहाँ पास वापस आते हैं और ऐसे घूम घूम कर कृषि करते हैं। नॉर्थ ईस्ट, भारत के अगर मैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करता हूं तो उस एरिया में इस कृषि कहा जाता है झूम कृषि। क्या बोलते हैं इसको? झूम कृषि। और छत्तीसगढ़ के भी अलग अलग जनजातियों के द्वारा ये कृषि की जाती है और उन जनजातियों के द्वारा कृषि का नाम अलग अलग दिया गया है। सबसे फेमस कौन सा है? अबुझ माड़िया। और अबुझ माड़िया जनजाति के द्वारा जो कृषि की जाती है वो क्या है बेटा? पेद्दा। सबसे फेमस जो है पेपर में जो पूछा जाता है वो है अबुझ माड़िया कौन सी कृषि करती है? तो पेद्दा। सर कैसी कृषि है? तो स्थानांतरित कृषि है। कैसी है वो? स्थानांतरित कृषि है। सर कहेगा हमारे पास अगला देखो बैगा। ब से बैगा याद रखना और ब से बेवार। क्या बताओगे? ब से बैगा, ब से बेवार कृषि। तो बैगा और पंडोब, बैगा और पंडोब, ठीक है सर। अबुझ माड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार, कोरवा। सर यहाँ पे अब भुजिया और पंडोब, तो पंडोब और बैगा दोनों जनजातीय पिछड़ी हुई। बैगा केंद्र के द्वारा, पंडोब राज्य के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित की गई है। बस याद रखना सर, बैगा बेवार याद रहेगा। अबुझ माड़िया का तो पेद्दा याद ही होगा, और माड़िया का भी क्या है जी? पेद्दा। अबुझ माड़िया, तो अबुझ को हटा दोगे तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा आपको? माड़िया ही मिलेगा। तो दोनों तो एक ही है सर, बस ये क्या है, अबुझ माड़ के क्षेत्र में रहते हैं और ये बाकी बस्तर में रहते हैं, तो काम तो दोनों के सेम ही होंगे। इधर हो गया हमारे पास ब से बैगा, ब से बेवार, याद हुआ? चलिए उसके बाद सर हमारे पास क्या आएगा? भतरा। भतरा से क्या होगा बेटा? भतरा जनजाति का दहिया। याद कैसे रखोगे सर? भात। भात किसके साथ खाना चाहिए? दही के साथ, याद रहेगा। भतरा जनजाति का जो कृषि है बेटा क्या कहलाएगा? वो दहिया कहलाएगा। उसके बाद सर कमार का भी क्या हो जी? दाहिया है। कोरवा का क्या है? देवारी। क्या है? कोरवा का देवारी। याद कैसे रखोगे? कोरवा व होना चाहिए बेटा, देवारी। और भी किसी के कृषि के नाम में बेवार को छोड़कर व नहीं आता, तो कोरवा क्या मिलेगा अपने को? देवारी मिलेगा। एक हमारे पास सर है गोंड। गोंड जनजाति की स्थानांतरित कृषि क्या है? तो धारिया। बेवार को पूछ सकता है, क्यों? क्योंकि बैगा जो है गोंडों की उप जनजाति है, और बैगाओं की कृषि यदि बेवार है तो गोंडों की कृषि भी क्या हो सकती है? तो बेवार हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक बार क्या करते हैं सर, इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। बैगा का बेवार, पंडो बेवार। गोंड का भी क्या होगा? बेवार और धारिया। भात के संग खाएंगे दही, मतलब भतरा का क्या हो जाएगा? दहिया। कमार ऑल्सो दहिया। उसके बाद कोरबा का देवारी, अबुझ माड़िया और माड़िया क्या हो जाएगा? पेद्दा। तो ये उनके कुछ कृषि कार्य हैं जो स्थानांतरित कृषि में आते हैं, अर्थात एक जगह रुककर कृषि नहीं करते, लैंड चेंज करते रहते हैं। तो आज 2 टॉपिक खत्म कर लिए, जनजातियों के कार्य और जनजातियों का जो कृषि कार्य है। क्लियर है ये? ठीक, इसको आज इतना क्लोज करते हैं ना।